गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम यूनिट 7 कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी उनके आने के चांसेस हैं। तो हम 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए 9th क्वेश्चन आपका क्या है। इफ द पॉइंट P 2,1 lies on the line segment joining points these and these, then AP is equal to 1/3 AB, AP is equal to PB, PB is equal to 1/2 AB and AP is equal to 1/2 AB। आपने इन चार ऑप्शन में से एक आंसर देना है। तो आप कैसे करेंगे इसे? तो आपको उसने कहा है कि जो एक पॉइंट A है और एक B है, आपने इन दोनों को ज्वाइन किया। A आपके पास 4,2 है, B आपके पास 8,4 है और P AB पर लाई करता है, ठीक है, 2,1। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए एपी किसके इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आपके पास है 4,2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 8,4 and coordinates of P 2,1। तो यदि आप AP, BP और AB को फाइंड आउट कर लें तो हम उनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं, है ना। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ए बी की बात हो रही है 8 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 4 स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 16 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया, √20। और 20 आपका कैसे बनता है, 4 5 सा 20, 2√5 आप लिख सकते हैं इसे। यस। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ आपने ए बी निकाल लिया, अब हम बीपी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ बीपी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो बीपी के लिए आप लिखेंगे 2 माइनस 8 स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 6 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 45। तो आप इसे लिखेंगे 5 9 जा 45। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 3√5 यूनिट, ठीक है। तो आपने ए बी निकाल लिया, आपने बीपी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एपी। तो एपी के लिए, डिस्टेंस ऑफ एपी के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए और पी की बात हो रही है 2 माइनस 4 स्क्वायर, 1 माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, आपके पास आ गया √5। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, आपको बताना था कि जो AP है वो 1/3 AB है। देखिए जरा AB कितना है, ये तो 2√5 है, ये तो नहीं है, है ना। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। क्या AP इज इक्वल टू BP है? देखिए जो AP है वो BP के इक्वल है, नो। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास है BP आपके पास है 3√5 और 1/2 AB और AB आपके पास 1/2 है। तो क्या ये दोनों का कोई रिलेशन बनता है कि ये आपके पास इसको हम हाफ कर दे और वो इसके इक्वल हो जाए? ऐसा तो नहीं है, नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, आपके पास है AP √5 और AP आपके पास √5 है और AB आपके पास क्या है, 2√5। यदि आप AB को हाफ करें तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यस और नो? यस।
तो आपके पास ये आंसर आएगा और आप लिखेंगे जो एपी है वो है 1/2 AB, क्योंकि एपी कितना है आपके पास √5, 1/2 AB कितना है आपके पास 2√5। आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएंगे ना, ये सर नो है ना, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ P A/3, 4 is the midpoint of line segment joining the points Q, these and these. Find the value of A is। आपको बताना है, उसने बता दिया कि P क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, Q और R का, और आपको फाइंड आउट करनी है A की वैल्यू। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, यहां पर आप Q है आपके पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q -6 and 5, coordinates of R -2 and 3, and P is the midpoint। और जो P के XY आपको गिवन है A/3, 4, तो आप लगाएंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको क्या कहता है, x is equal to x1 plus x2/2 and y is equal to y1 plus y2/2। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। a क्या है, x, तो सिर्फ x की वैल्यू डाल लेते हैं, है ना। x की वैल्यू पुट कर लीजिए, मिड पॉइंट है तो ये तो हो गया आपके पास x के प्लेस पर आ जाएगा, और x1 आपके पास है -6, x2 आपके पास है -2, अब ये प्लस और ये माइनस, तो -2 एंड बाय 2, तो आपके पास क्या आएगा, 2/3 इक्वल टू -8/2। ठीक है, तो 2a आप इसे कट भी कर सकते हैं यहीं पर, माइनस का 4 बाय में 1 एंड a इज इक्वल टू -12। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। A circle drawn with origin as the center passes through 13/2, 0. The point which does not lie in the interior of the circle is। आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपके पास ओरिजिन से क्या हुआ, सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और जो जहां से वो पास हो रहे हैं वो पॉइंट क्या है, 13/2, 0। ठीक है, तो यहां से ये पास हो रहा है, तो सबसे पहले, और उसने आपको कहा है कि बताइए कि क्या ये जो पॉइंट्स है इनमें से कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप इसका नाम लिख लीजिए O और यहां पर लिख लीजिए A। ठीक है, हम सबका पॉइंट नाम चेंज कर करके लिखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ OA निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो OA के लिए आप ध्यान दीजिएगा, हम 6.5, 13/2 को हमने लिख दिया 6.5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 6.5 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 6.5 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 6.5 यूनिट। ठीक है, तो ये आपकी आ गई OA की। अब आपके पास सेंटर तो यही रहेगा और आपने सब पॉइंट्स की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां से सबकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए हम इसको, यहाँ पर A हमने लेट किया था, इसको B, C, D और E लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ OB, और OB क्या है मैं यहां पर लिख लेती हूँ, O आपके पास 0, 0। ठीक है, और B आपके पास हम ले रहे हैं -3 and 4, 1।
ठीक है। अब हम लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ओबी। तो डिस्टेंस ऑफ ओबी हम फाइंड आउट करेंगे। अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 स्क्वायर। यस, ओबी की बात हो रही है, तो -3/4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर, -3/4 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर, 9/16 प्लस 1 16, तो आपका आ जाएगा 9 प्लस 16। सॉल्व करेंगे 25 में 16 एंड सॉल्व करेंगे 5 में 4। अब 5 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से कि आपको कितना मिलता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। 1.5 1.2 सॉरी, तो देखिए तो 1.2 और इसकी आपकी डिस्टेंस है 6.5, तो इट मींस ये तो आपका सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। यस और नो? यस। तो हम लिखेंगे जो बी पॉइंट्स है ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो सर्कल के अंदर, उसने कहा कि डज नॉट लाई द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अब ये तो अंदर लाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमने डिस्टेंस निकालनी है, इसको हम पॉइंट्स ही ले लें। ओ के आपके पास 0 0 है और सी पॉइंट आपके पास है 2 and 7/3। आप इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ओसी। डिस्टेंस ऑफ ओसी के लिए अगेन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 2 माइनस 0 स्क्वायर, 7/3 माइनस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 7/3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, 9 आपका एलसीएम आ गया। 36 प्लस 49 ऐड करेंगे हम, ऐड करके आपको सॉल्व करके आपको मिल रहा है 9.22 एंड 9 का रूट आप फाइंड करोगे 3, डिवाइड करेंगे वी गेट 3.07। ठीक है, और ये भी क्या है, सर्कल के अंदर लाई कर है, साइड में लाई कर है, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस है OA की वो कितनी है 6.5 और वो 6.5 से लेस है। ठीक है, अगेन आपको हमने इसे B लेट किया था, इसे C लेट किया था, और ये क्या है D। अब आपको O कितना दिया हुआ है 0 0, ठीक है, और D आपके पास आ जाएगा 5,1/2। अब आपको डिस्टेंस ऑफ OD निकालनी है, तो डिस्टेंस ऑफ OD, डिस्टेंस ऑफ OD होगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो OD के लिए 5 माइनस 0 स्क्वायर एंड -1/2 माइनस 0 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा यहां से रब कर रही हूं, इसे सॉल्व करके आपका 5/4 एंड 1/2 यूनिट। ठीक है, ये हम OD की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। 25 प्लस 1/4, रूट फाइंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 100 प्लस 1, तो रूट 101/4, तो 1/4 आपको इसे सॉल्व करके मिलेगा 10.05। 4 को आपका रूट होता है 4 का रूट 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे 5.025। ठीक है, तो आपने OA की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, OB की फाइंड आउट कर ली, OC OD। अब हमारे पास आया OE। ठीक है, अब हमारे पास O के कोऑर्डिनेट सेम 0 0 है और E के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे -6 एंड 5/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ OE और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 आपके पास क्या है -6,
x1 क्या है आपके पास 0, y2 5/2 एंड y1 0, -6 स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25 एंड 2 2 जा 4। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने इसे ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। आप इसका एलसीएम लेंगे, 36 4 जा कितना होता है 144 एंड यहां पर आपके पास आ जाएगा 25। ये कंप्लीट के ऊपर रूट है, ऐड करके आपको मिल रहा है 169 बाय में 4, सॉल्व करके मिलेगा 13/2 एंड वी गेट 6.5। तो देखिए जरा, जो सबकी डिस्टेंस आई है वो 6.5 से लेस देन आई है, और यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस है वो 6.5 आई है। तो ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है। तो देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है 6.5 है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 6.5 है। तो जो आपका ई पॉइंट है, ई पॉइंट हमने किसे सेलेक्ट किया था, इसे, ठीक है। जो ये आपका पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई नहीं करेगा। और जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आए, 1 मार्क्स के लिए आएगा तो आप फटाफट से रफ वर्क में डिस्टेंस को फाइंड आउट करके देखेंगे और देख लेंगे किसकी डिस्टेंस आपकी कम है और किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो और यदि आपके पास ये 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है तो आपको कंप्लीटली ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। समझ आइए, आपको कोई 3 या 4 पॉइंट्स दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए कि कौन सा जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। A line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively। अब जो आपके पास y-axis है और जो x-axis है वो P पर, y-axis P पर और x-axis Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। If point 2 and 5, जो 2 and 5 है, is the mid point of PQ, वो PQ का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान देंगे, P y एक्सिस पर आपका इंटरसेक्ट हो रहा है और y एक्सिस पर x क्या होता है 0। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। और यहां पर आपके पास Q आपके पास x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे आपका क्या y 0 होता है, यस और नो। हाँ जी, तो आप लिखेंगे इसका नाम आप पी क्यू, आप इसे आर ले लीजिए, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी 0y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू x0 एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। और जो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं 2 and -5। तो आपको x और y फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पर आर क्या है, मिड पॉइंट है, और आर के x y आपके पास ये गिवन है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2, ठीक है। तो x आपके पास क्या है 2 है, x1 आपके पास 0 है, x2 आपके पास x है एंड y में 2। ऐसे y आपके पास -5 है, y1 आपके पास y है एंड y2 आपके पास 0 है, y में 2। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। एंड y आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस का। तो आपके पास जो p का y है, ठीक है ना, p के x y आपके पास क्या हो गए
0, मतलब कि 0, -10 एंड क्यू के एक्स वाई मीन्स x, 0 आपके पास क्या हो गया 4, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पजल करने वाला क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास है पॉइंट ए बी एंड सी कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो ए बी सी आपके पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं क्या वो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो आपने बताना है, सबसे पहले सेम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3, 1, coordinates of B 12, -2, coordinates of C 0, 2। अब हमें सबकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 12 - 3 स्क्वायर प्लस -2 - 1 स्क्वायर, 12 - 3 9 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर, 9 9 81, 3 3 9 एंड √90। √90 आपके पास सॉल्व करके आता है 9.486, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC आप अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर एंड 0 - 12 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर, -12 स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 स्क्वायर, -12 स्क्वायर 144, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ऐड करेंगे आप √160 और √160 को सॉल्व करके आपको मिलता है 12.649, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AB हो गई, डिस्टेंस ऑफ BC हो गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ AC। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। AC की बात हो रही है 0 - 3 स्क्वायर प्लस 2 - 1 स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 3 9, 1 1 1, √10 एंड √10 को सॉल्व करके आपको मिलता है 3.162। तो यहाँ पर हमने तीनों जो आपकी साइड्स हैं उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। और यदि हम चेक करें तो जो आपके पास AC की डिस्टेंस है, AC आपके पास इक्वल टू आ रहा है AB प्लस AC, लमसम में इक्वल आ रहा है आपके पास। यहाँ पर 0.9 है और इसे हम ऐड करके देखते हैं 12.649 और यहाँ पर आपको ऐड करके 9.486 प्लस 3.162, आपका लमसम दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर ये आ जाता है 12.649 और ये आपको मिल जाता है 12.648, ठीक है। यदि आप इसको आगे सॉल्व करते हैं वही बात है कि 1 काट करके आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। लमसम इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली में इक्वल है, ध्यान रखिए अप्रोक्स इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। बट आपके पास क्या होना चाहिए, जो इसका सम है वो इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है कि दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है।
क्योंकि जो इनका सम है वो इससे आपका ग्रेटर आना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ये अभी भी छोटा ही है, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए ये आपके पास वर्टिसेस नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वली आ रहे हैं, ठीक है, तब भी ये आपका जो ये वर्टिसेस हैं वो एक ट्रायंगल के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे।